दो तीन शेर कुछ गजल के हाजिर कर दो, उसके बाद में जो नया गीत है बिल्कुल शायद आपने ना सुना हो, मैं वो भी पढ़ूंगा। समाअत फरमाइए। सुहानी शाम हाँ, लगना चाहिए कि आप लोग सुनना चाहते हैं। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। सुहानी अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती तेरे बिन, अब मुझे पुरवाइया। दोस्तों, बड़ा तारीखी मुशायरा हो रहा है, बहुत अकीदत से आप सुन रहे हैं। नन्हे भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, दाद नहीं दे रहे। अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। जहाँ भी वाह वाह, जहाँ भी, हाँ खींच लो, जहाँ भी हो चले आओ के तन्हाई कालम है। जहाँ भी हो चले आओ के तन्हाई कालम है। जहाँ भी हो अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे अली साहब, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। अच्छी नहीं लगती। कसम अल्लाह का जवाब नहीं भाई, वाह 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 वाह। कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ मेरे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं पिछली सफ में, अगली सफ में। मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। वाह वाह। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न हो तहजीब, न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ, ये गंगा जमुनी का मुशायरा, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, कुछ उसमें बताने की कोशिश की है। अगर बात सच्ची लगे तो मेरे अगले सफ में जो नौजवान भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा। सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। सिंगार औरत का सर पर, हाँ आप देखते रहिए उनको, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए खूब। हाँ, मगर शेर मेरा सुने आप। हाँ, पढ़ता हूँ। नहीं अली साहब, दरअसल मर्दों की फितरत में है बला को देखना। ये बला है, आप परेशान न होइए।
हाँ पढ़ता हूँ। सिंगारो रत कसर पर साड़ी के आंचल से होता है, सिंगारो रत का, सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। वाह 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 अली साहब, वाह वाह वाह। सिंगारो रत कसर पर साड़ी के आंचल से होता है, सिंगारो रत कसर पर साड़ी के आंचल से होता है, सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां बहुत अच्छे, वाह वाह। अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों इस गजल का वो शेर जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे नौजवान साथी जहाँ पे रूमानी शेर सुनते हैं, दादो तहसीन से नवाजते हैं, वहाँ ये भी शेर सुनते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार मुझसे पढ़वाया जाता है। ये शाहगंज है, यहाँ मेरे सब अपने हैं। गैबी जौनपुरी साहब के खूबसूरत ये निजामा दास के मुशायरे की मैं शेर पढ़ता हूँ। गैबी साहब जी अली भाई, जरा सा मैं चाहता हूँ कि आपका शेर ये भी सुने। समाजवादी के बहुत ही खूबसूरत सियासतदां, भाजपा के बहुत ही खूबसूरत सियासतदां पप्पू पांडे पंडित जी, अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंचों पे तशरीफ लाएं। भाजपा के बहुत ही होनहार, बहुत सूझबूझ रखने वाले, समाज को लेके चलने वाले, भय और भेद को मिटाने वाले एक ऐसी हस्ती, आप स्वागत कीजिए। देखिए नफरत को कैसे मिटाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इंसान जब किसी इंसान से नफरत करता है तो प्यार हाथ जाता है, अदावत हुकूमत करती है। आइए भाजपा के बहुत खूबसूरत लीडर पप्पू पंडित जी, उनका शहादत, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार, सच को सच लिखने वाले, झूठ को झूठ लिखने वाले, जिन्होंने कभी अपने कलम को बेचा नहीं और आंखों से आंखें मिलाकर बड़े बड़े सुरमाओं को हरा दिया। ये नाम इखलाक साहब का है जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। स्वागत है इनका। माइक पर जनाबे अली बाराबंकी, जितना जी चाहे खुल के आप सुनिए, इत्मीनान रखिए, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो माइक छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। एक तो इतनी खूबसूरत ये निजामत, उससे ज्यादा खूबसूरत आप लोग, और उससे ज्यादा खूबसूरत आपकी समातें। ये नेता साहब अभी बैठे थे, जो मैंने साड़ी वाला शेर पढ़ा तो उस पर इन्होंने बड़ा खुश होकर तालियां बजाई, बहुत पसंद शायद इन्हें आया। मैं जिस शेर की बात की थी मैंने, वो शेर में पढ़ रहा हूँ। गैबी साहब देखिएगा, समात फरमाएं। अच्छी नहीं लगती सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है, सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। शेर हाजिर करता हूं। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, वाह वाह वाह। आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं,
दोस्तों, अगर सच्चा शेर हो तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा अगली शब्द से पिछली शब्द तक। मैं पढ़ता हूं, समाज फरमाए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। किसी की देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां बहुत लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तोड़ी। अली भाई जरा सा एक बार और पढ़ दीजिए, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरा सा एक बार उसी शेर को, कल अखबार में ये हेडलाइंस बनेगा। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ रोटियां, हाँ बिल्कुल उसी शेर को आप। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने, है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने। इधर वाले बहुत खामोशी से काम ले रहे हैं, इनके हवाले से मैं पढ़ता हूं ये शेर, देखना चाहता हूं, पढ़ता हूं और आपके लिए चैलेंज है, देखता हूं आप ज्यादा दाद देते हैं कि ये शेर पे पढ़ता हूं। समाज फरमाइए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तोड़ी हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और शेर तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं नौजवानों के लिए, हाँ, जो मुझे उसमें कहने की नहीं जरूरत है, दूसरे मिसरे पे ऑटोमेटिक बोलेंगे। शायरात तशरीफ रखती हैं, आप इनको देखें। और ये मेरा शेर बिल्कुल बोलता हुआ शेर मुशायरे का, मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। अच्छी नहीं लगती हया, गैबी साहब, हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। वाह 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 वाह, क्या तंज है अली साहब, वाह वाह। मेरे शोराब भाई इसरार प्रधान साहब मुस्कुरा के मुझे दाद दे रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। हया और के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती,
अरे वाह 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 वाह, अली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए भाई, डॉक्टर आरिफ मंसूरी, इखलाक पत्रकार आरिफ रईस खान साहब, आज इनको पता चल गया कि मुशायरा क्या होता है। पूरी दुनिया में ये छा चुके हैं। आली जनाब सदर मोहतरम मुशायरे के गुलाम साबिर साहब, पप्पू पंडित साहब। संतोष पांडे साहब भी मंच पे आए। दोस्तों, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये मुशायरा बड़ा तारीखी होता जा रहा है। आप इस बात की दलील मैं दे सकता हूं कि जब पप्पू पंडित जी माला पहना सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहना सकते, जो भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं जी। बस एक चीज नहीं समझ में आती है कि हमारा सौभाग्य होता है कभी कभी कि ऐसे कलाकार हम लोगों के बीच में कभी कभी मिलते हैं जिनका हम लोग सम्मान नहीं कर पाते हैं। और सोचने की बात है, और कहता हूं इनके दो शब्द आपको कानों के आवाज तक पहुंचने से पहले मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी जब भी तेरी वज़्न में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी वज़्न में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। पर हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। बहुत हाँ दोबारा पढ़ना, बहुत अच्छा। जरा सा प्रेम जायसवाल साहब भी मंच पर आ जाएं। प्रेम प्रकाश बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रेम प्रकाश सर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना अमन है, कितना सुकून है। हर बहुत अच्छा। मजहब मिल्लत के लोग वतन के लिए, अपनों के लिए कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इखलाक दोबारा पढ़ दें। हिंदुस्तान के पत्रकार, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन जरा सा एक बार पूरा पंडाल तालियों से मुझे इजाजत दे इसकी कि हाँ ये शेर सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। इखलाक भाई जरा सा फोटो कैमरे में कैद हो जाइए। अली जरा सा एक सेकंड, जरा पानी उन्हें पी लो यार। ये शाहगंज के लोग हैं, पानी पिलाते नहीं जल्दी। लो थोड़ा सा पानी पी लो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुशायरा बहुत आलीशान है। मेरी शान रह गई, मेरी इज्जत रह गई, वरना रईस खान साहब कहते कि न जाने कैसे कैसे लोगों को मैंने बुलवा दिया। डॉक्टर आरिफ मंसूरी साहब समाज के पिछड़े हुए तबके के वो रहनुमा आज की डाइस पर मौजूद हैं, जो दादो तहसीन से हमें नवाज रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, आपका हुक्म है। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। बहुत अच्छा सुना आपने, जैसा मैं सोच रहा था उससे कई गुना ज्यादा बेहतर सुन रहे हैं आप लोग। मैं पढ़ता हूँ शेर, दोबारा आपका हुक्म है। एक बार पुनः पंडाल इजाजत दे मुझे तालियों से। मैं पढ़ता हूँ समाज फरमाए। अच्छी नहीं लगती किसी की आंख के आंसू, मुझे वापस बुलाते हैं। मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। सिंगार औरत का, सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। हया और शर्म ज़ेवर इनका पर्दा इनकी ज़ीनत है। हया और
लगती, जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बटता हो वो छप्पर खूबसूरत है, वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अली साहब, वाह वाह वाह, अच्छी नहीं लगती जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्तों, अब वो शेर में पढ़ रहा हूं कि इस गजल के जितने शेर हैं वो एक तरफ रख दिए जाए और ये शेर मेरा एक तरफ रख दिया जाए। मैं पढ़ता हूँ, वो शेर समाप्त फरमाए। अच्छी नहीं लगती, नाज़िम साहब मैं शेर पढ़ता हूँ, हम वतन गोश हैं, चाहता हूँ बहुत अच्छा आपने सुना। ये आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए। अच्छी नहीं लगती वही अल्लाह, हाजिर करता हूं बहुत ही प्यारा शेर और सच्चा शेर। यहाँ मेरे कुछ बुजुर्ग दाढ़ी टोपी वाले जहाँ नजर आ रहे हैं, वही इधर नेता साहब मुझे नजर आ रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे अगली सब से पिछली सब तक दुआएं मिलनी चाहिए। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। वही अल्लाह, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं, वही अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, हेलो हेलो, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। इतनी आसानी से हमारे शाहगंज में आया हुआ ऐसा चमत्कार, ऐसा सितारा जा नहीं सकता, और जिसको शायद आप लोग जाने नहीं देंगे। और इसलिए जोरदार तालियां चाहिए आप सारे लोगों से। अगर पसंद आए हो तो जोरदार तालियां दीजिए। और हमारे इखलाक भाई इनके शान में दो चार कसीदे जरूर पढ़ेंगे। मैं समर्थन करता हूं अपने बड़े भाई जनाब पप्पू पंडित साहब का। आप जा नहीं पाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे, और आप तभी जाएंगे, आप तभी जाएंगे जब तक हम लोग चाहेंगे। आप ये कह के जाएंगे कि हम अधूरी प्यास लेकर जा रहे हैं, तृप्ति का एहसास लेकर जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे हमें अपने यहाँ, फिर बुलाएंगे हमें इस मंच पर। ऐसा एक विश्वास लेकर जा रहे हैं। आपको जाना नहीं है। अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए, भूख लगी हो तो खाना खाइए, लेकिन आप जाएंगे नहीं मेरे भाई। नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, और ये तो नाजिम साहब का हुक्म था, गैबी जौनपुरी साहब का।